यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए बहुत इजी मेथड से। आप देखना मेरी वीडियो को। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, ठीक है बेटा, इसको समझाते हैं। चलिए वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट वाला स्टेप बिल्कुल सबका सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट √5 माइनस √3 इज रेशनल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इसमें है ना, इसमें दो पर रूट है, कोई भी इसके मल्टीपल में होल नंबर नहीं है, कोई भी नहीं है ना, दोनों अंडर रूट में है। तो हम इसको ना एक इंटीजर लेके कर सकते हैं, a अपॉन बी नहीं, जरूरी है अपॉन बी, इसमें a मान लो, b मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी इसके इक्वल रख दो, क्योंकि वो भी एक रेशनल होता है। आपको पता है जितने भी इंटीजर्स हैं सारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन सारे इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव सारे रेशनल होते हैं। तो चलो हम इसको एक इक्वल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट, तो दिस इंप्लाई दैट √5 माइनस √3 इक्वल टू a, ये बता दें। और मैं लिख रहा हूं यहां पर वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर लिख दो, कोई नहीं पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, एनी इंटीजर लिख दो। ये हमने मान लिया, ये कोई इंटीजर है, ये मान लिया। चलो अब करना कैसे है मैं आपको बताऊं, इसका एक बार इसका करना पड़ता है, बस एक बार याद रखना। इसमें हम एक को किसी एक को प्रूव कर देंगे, हमने इस पूरे को माना है रेशनल, एक को नहीं माना है, पूरे को माना है। तो पूरे को देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं। तो अब मेरा को बताया वही, पहले माइनस का ट्रांसफर करना है ना, माइनस का, तो ये √5 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, इतना समझ जाओ। अब आपको कुछ इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी इतना हो गया। अब आप क्या करो, इतना करने के बाद इसमें अगर दोनों पर रूट है, माइनस का इधर लेके प्लस का, कि एक को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैंने तो माइनस का भेज दिया, बस एक को ट्रांसफर करना है इसमें से दूसरी साइड। चलो अब क्या करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको, ये साइड लिख दिया मैंने, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर का साइन लगा दिया। यहाँ इसमें ये बाइनोमियल है, इसलिए ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है, नो प्लीज, ओके। तो बेटा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली है, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, ये a और b है, तो इसको खोल लेते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और √3, सॉल्व कर लो, 5 का 5, a स्क्वायर √3 का 3 हो गया, ये प्लस 2a √3 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आइडेंटिटी बोलिए, कुछ नहीं करना है, इस √3 की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें, इस √3 की, √3 एक तरफ बाकी सब एक तरफ, रूल के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं बिना रूल के नहीं, रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको मैं बता रहा हूँ, पहले प्लस या माइनस का नंबर ट्रांसफर किया जाता है अदर साइड, तो ये दोनों नंबर किसके हैं, प्लस के, तो इधर आ जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, ये हो गया है ना। अब 5 में से 3 को तो माइनस कर सकते हैं, तो 5 में 3 कितना बचेगा 2 माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये 2a इंटू में √3 के, तो ये इनके अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही करना है, अब कुछ नहीं करना, है ना, समझ में आ गया। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा माइनस a स्क्वायर, और ये 2a √3 के इंटू में, √3 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 2a अपॉन में आ जाएगा इसके, क्योंकि इंटू में है। चलिए अब कुछ है लिख दो, बस जो भी लिखना है, यहाँ स्पेस कम है, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा बाबू नहीं मान रहा है, देखिए, तो देखो बेटा वही लिखना है जो हम लिख रहे थे, है ना, जो हम लिख रहे थे वही लिखना है। देखो तो क्या लिखना है भाई, वही बताना है, √3 इज रेशनल, वही लिखना है हमें कि √3 इज रेशनल, क्यों भैया, बिकॉज वही लिखना है, सेम स्टेटमेंट, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a इज रेशनल
भाई ये रेशनल क्यों है भैया, ये हमारा ये जो लिया हमने इसमें क्या है, इंटीजर है ये, है ना, ये जो हमारा क्या है इंटीजर है, रेशनल, है ना। फिर लेकिन भाई हमने अंडर रूट 3 को रेशनल घुमाना है, अंडर रूट 3 तो इरेशनल है, तो बोलिए तो बट अंडर रूट 3 इज इरेशनल, बता दिया भैया कि ये इरेशनल है ना, ये हमने बता दिया कि ये इस इरेशनल है। तो अब ये इरेशनल है तो आप क्या लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इरेशनल नंबर, फिर लिख देना सो आवर assumption is wrong, hence अब पूरा लिख दो, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। देखो बेटे मैंने कहीं भी देखो लैंग्वेज चेंज नहीं किया, याद रखना आप मेरे इसको ध्यान से समझोगे पक्का आपको समझ में आएगा, और इनमें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी आप मिस्टेक नहीं करके आओगे। देखो कभी कभी ये लिख देता है कि प्रूव दैट दिस इज रेशनल, प्रूव दैट इट इज इरेशनल वेयर अंडर रूट 7 इज इरेशनल, है ना। प्रोसेस इसमें कोई चीज नहीं है, वही होगा, वही होना है, ठीक है बेटा। ओके तो ध्यान से बेटा आपको अच्छे से समझिए, पक्का आपको समझ में आएगा, हाँ ठीक है, पक्का ये समझ में आएगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं हर एग्जाम में, हर साल आते हैं। इन क्वेश्चन को 2 बार 3 बार मेरी वीडियो देख के जाइए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लास 10th के लिए। मैं 2-3 देखिए 4 जब तक हमारा वो होगा तब तक हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। चलिए थैंक यू।